आप देख रहे हैं तवांग न्यूज़ 24/7। मैं AK श्रीवास्तव। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। विधायक तवांग सेरिंग तासी ने जन नेताओं और विभाग के अधिकारियों के साथ सुरबी गांव का दौरा किया और होरमांग गोम्पा के पास विद्युत सौदागृह बनाने के लिए उपयुक्त जगह का अंतिम निर्णय लिया। साथ ही खरसानेंग और अन्य क्षेत्रों को होरमांग गोम्पा से जोड़ने वाली सड़क के लिए भी साइट को अंतिम रूप दिया। दोनों परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और पूरे तवांग जिले के लिए एक उपहार के रूप में काम करेंगी। उन्होंने उक्त सड़क के सर्वेक्षण की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की और पैदल ग्रैंघर गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और क्षेत्र में विकास योजनाओं का जायजा लिया। इससे पहले दिन में उन्होंने नामेद गांव का भी दौरा किया और गांव में चल रहे सांस्कृतिक केंद्र और अन्य विकास परियोजनाओं के निर्माण की समीक्षा की। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जित्रोत्सव में उपायुक्त कार्यालय तवांग के परिसर में आज से सुशासन सप्ताह की शुरुआत हुई। सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा और इस दौरान आम जनता के लिए सभी सरकारी सेवाएं अधिक आसानी से और सुलभता के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले यह तय किया गया था कि सेवा का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, लेकिन अत्यधिक ठंड को देखते हुए अब सुशासन सप्ताह के तहत दोपहर 1 बजे तक सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कार्यालय सामान्य रूप से काम करेंगे। सुशासन सप्ताह के पहले दिन जिला परिवहन कार्यालय ने 6 नए ड्राइविंग लाइसेंस समर्थन नवीनीकरण के लिए सेवाएं प्रदान की। जन सुविधा शाखा ने ST, ILP, PRC के लिए 60 फॉर्म जारी किए, जबकि 6 नए ILP जारी किए गए। स्वास्थ्य विभाग तवांग ने कोविड टीकाकरण प्रदान किया और इस सुविधा का लाभ उठाते हुए 5 व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 17 लोगों को उनकी दूसरी खुराक मिली, जिससे कुल 22 लाभार्थी हो गए। इको और स्टैटिस्टिकल विभाग ने आधार नामांकन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सेवा प्रदान की, जबकि शिक्षा विभाग ने विशेष रूप से छात्रों के लिए आधार नामांकन प्रदान किया। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी और अरुणाचल सरकार के बीच आज पासीघाट में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे बाद में विकास योजना के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग का उपयोग किया जा सके। साथ ही आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। CM पेमा खांडू ने आज पासीघाट में 10वीं अरुणाचल ई-प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पूर्व की सभी ई-प्रगति बैठकों की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासात्मक लक्ष्य समयबद्ध तरीके से अपना लक्ष्य सेवा वितरण को प्राप्त कर रहे हैं। और उन्होंने स्वामित्व, PM स्वनिधि, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, PMGSY, एक जिला एक उत्पाद, मिशन शिक्षा, भूमि अधिग्रहण के मामले और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी की। आज जिला प्रशासन वेस्ट कामेंग द्वारा जमीरी में सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। टोपेक कक्की SDC त्रिजुनो ने औपचारिक रूप से शिविर का उद्घाटन किया। 13 सरकारी विभागों ने मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना और समाज पंजीकरण के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच के अलावा आय, अनुसूचित जनजाति, अस्थायी निवासी और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से सेवाएं प्रदान की। नए राशन कार्ड, बिजली, पेयजल, PM उज्ज्वला कनेक्शन के तहत LPG, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन फॉर्म, ई-श्रम कार्ड, बेरोजगारी पंजीकरण कार्ड और कोर्ट पेपर जारी किए गए। कृषि बागवानी उपकरण और उपकरण का वितरण, आधार नामांकन और सीडिंग भी किया गया। इस शिविर के दौरान जमीरी पॉइंट, जमीरी गांव, जमीरी मुख्यालय, नेचिपू, डेडचा और नाग मंदिर के 350 से अधिक लोगों ने प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर का आयोजन अंचल अधिकारी जमीरी लेम्पी रैलन की देखरेख में किया गया।
कल MMYC के सदस्यों ने तवांग मुख्य शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर तक्सांग माध्यमिक पाठशाला का दौरा किया। सदस्यों ने छात्रों और शिक्षकों के साथ कुछ मूल्यवान समय व्यतीत किए। स्कूल ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें छात्रों ने गीत और सुंदर भाषण प्रस्तुत कर अपना आभार और उत्साह व्यक्त किया। शिक्षकों ने भी आभार व्यक्त किया और स्कूल के लिए कुछ शिकायतें और आवश्यकताएं भी प्रस्तुत की। सदस्यों ने मामले को देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करने का वादा किया। MMYC सदस्यों ने कुछ कंबल और मोजे छात्रों को निर्मम सर्दी के मौसम में उपयोग करने के लिए दिए। छात्रों को कुछ स्टेशनरी भी दी गई। MMYC युवा तवांग के कई अन्य सरकारी स्कूलों में पहले भी जाते रहे हैं और उन्हें राशन और स्टेशनरी उपलब्ध कराकर मदद की है। आज जिला निगरानी समिति तवांग से प्राप्त सूचना अनुसार जिले में कुल 19 नमूने संग्रह कर उनका परीक्षण किया गया, जिसमें से 18 नमूने की जांच RAT से और 1 नमूने की जांच ट्रूनेट से की गई और सभी नमूने कोरोना मुक्त पाए गए। आज जिले में कोरोना संक्रमण का केवल एक मामला सक्रिय है। कोरोना से लड़ाई अभी भी जारी है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से कई राज्यों में फैल रहा है। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप पहले की तरह कोरोना SOP का पालन करते हुए अपना और अपने परिवारजनों को संक्रमित होने से बचाएं। इसी संदेश के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल कुछ नई खबरों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।